नमस्कार दोस्तों, अगर आप ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जो कम जगह में और कम खर्च में रोज़ कमाई वाला हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूं जन सेवा केंद्र यानी ऑनलाइन सर्विस सेंटर। ऑनलाइन सर्विस सेंटर का बिजनेस कैसे शुरू करें, इसमें क्या क्या काम होता है और कितनी लागत आती है, कितना कमाई हो सकती है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप गाँव, कस्बे या शहर से रहते हो तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत बढ़िया है, मौका बन सकता है। दोस्तों, आज के समय में लगभग हर सरकारी ये ज़रूरी काम ऑनलाइन हो चुका है। लोगों को चाहिए होता है आधार कार्ड अपडेट कराना, पैन कार्ड बनवाना, बिजली बिल जमा करना, बैंकिंग काम, सरकारी फॉर्म, राशन कार्ड, आय जाति मूल निवास प्रमाण पत्र, टिकट बुकिंग, फ़ोटोकॉपी, प्रिंट आउट, ऑनलाइन आवेदन और ऐसे ही बहुत सारे काम। लेकिन हर इंसान को ये सब ऑनलाइन करना नहीं आता। यहीं से शुरू होता है जन सेवा केंद्र का बिजनेस। मतलब एक ही दुकान से आप लोगों के 10-20 तरह के काम कर सकते हैं और यही इस बिज़नेस की सबसे बड़ी ताकत है। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए क्या चाहिए, चलिए बताता हूँ। अब बात आती है शुरुआत की। जन सेवा केंद्र खोलने के लिए बहुत बड़ी दुकान की ज़रूरत नहीं होती है। छोटी सी दुकान या घर के बाहर एक सेटअप से भी इस काम को शुरू किया जा सकता है। आपके पास ये बेसिक चीज़ें होनी चाहिए: एक कंप्यूटर या लैपटॉप, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर, स्कैनर। अगर आप बैंकिंग या कुछ सरकारी सेवाएँ देना चाहते हैं तो फ़ोटोकॉपी मशीन। अगर बजट हो तो और अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही कंप्यूटर हो तो कम लागत में शुरुआत हो सकती है। अगर सब कुछ नया लेने की सोच रहे हैं तो लगभग 50,000 से 1-1.5 लाख रुपया तक का खर्चा आ सकता है। ये खर्च इस बात पर निर्भर करेगा कि आप बेसिक ऑनलाइन सर्विस देना चाहते हैं या पूरा CSC सर्विस सेंटर बनाना चाहते हैं। तो फिर आपको ज़रूर रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। कमाई कितनी हो सकती है, चलिए अब बताता हूँ मैं कमाई के बारे में। अब सबसे ज़रूरी सवाल है, कमाई कितनी होगी। दोस्तों, इस बिजनेस की कमाई लोकेशन, सर्विस और आपकी स्पीड पर निर्भर करती है। मान लीजिए आपकी दुकान पर रोज़ 30 से 40 ग्राहक आते हैं तो हर ग्राहक से अलग अलग काम पर 20, 30, 50 या 100 रुपये तक बनते हैं तो महीने की अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और अगर अपने टिकट बुकिंग, सरकारी आवेदन, प्रिंटिंग और फोटोकॉपी इसे सब कुछ जोड़ दिया तो कमाई और भी ज़्यादा हो सकती है। इस बिजनेस में सफलता कैसे मिलेगी, चलिए बताता हूँ। अब सुनिए सबसे ज़रूरी बात, जन सेवा केंद्र में सिर्फ मशीन लगाना ही काफ़ी नहीं है, लोगों का भरोसा भी जीतना सबसे ज़रूरी बात है। आपको 5 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, ग्राहक का काम जल्दी होना चाहिए और ईमानदारी से करो। इसी वजह से लोग आपकी दुकान पर दोबारा आते हैं, जहां उनका काम बिना चक्कर के हो जाना चाहिए। दूसरी बात, रेट साफ रखो, दुकान पर रेट लिस्ट लगाओ ताकि ग्राहक को भरोसा रहे। तीसरी बात, व्यवहार अच्छा रखो। गाँव और कस्बों में लोग व्यवहार देखकर एक दुकान चुनते हैं। चौथी बात, ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएँ जोड़ो। जितनी ज़्यादा सेवाएं उतनी ज़्यादा कमाई होगी। पांचवी बात, अपनी दुकान की पहचान बनाओ। दुकान के बाहर साफ बोर्ड लगाओ, जन सेवा केंद्र ऑनलाइन सर्विस सेंटर, ताकि राह चलते लोगों को भी समझ आए कि यहाँ क्या काम होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये बिजनेस किसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अच्छा है, अगर आप बेरोज़गार हैं, कम लागत में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो गाँव या कस्बे में रहते हो तो ये दुकान खोलकर रोज़ की कमाई करना चाहते हो तो ये जन सेवा केंद्र आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप कम लागत में ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं तो जिसमें रोज़ ग्राहक आए, बार बार काम मिले और कमाई के कई रास्ते हो, तो जन सेवा केंद्र ऑनलाइन सर्विस सेंटर एक बढ़िया बिजनेस है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगली वीडियो किस बिजनेस पर चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट